किसी तस्वीर को देख करके जजमेंटल होने से पहले 100 बार सोच लीजिए कि उस व्यक्ति की पहचान क्या है। उस व्यक्ति की पहचान क्या सिर्फ नीतीश कुमार सीएम के पुत्र हैं या फिर उसका अलग ही पहचान है। मैं मानता हूं कि जब निशांत कुमार राजनीति में आए थे तो इतना परिपक्व नहीं थे, क्योंकि वो एज अ फ्रेशर थे, उन्हें राजनीति की इतनी अनुभव थी नहीं। इसीलिए उनके वीडियो और फोटोज का माध्यम बनाया गया विपक्ष के द्वारा और उन्हें चारों तरफ सोशल मीडिया पर बदनाम करने का कार्य किया गया। मैं हमेशा से कहता था वो नीतीश कुमार का बेटा है, दहाड़ना तो जानता ही है, बस समय का इंतजार करिए। इसीलिए उसकी जितनी वीडियो वायरल हो रही थी मैंने कभी उस पर तवज्जो नहीं दिया, ना कभी उस पर कोई वीडियो बनाया। लेकिन जब अब हकीकत सामने आई है तो मैं सोचा अब आवाज चुप नहीं रहनी चाहिए। अच्छे लोगों की, अच्छे मंत्री की, काम करने वालों की प्रशंसा हमेशा से करनी चाहिए। दोस्तों, बिना कोई लाल बत्ती के जिसका पिताजी वर्षों तक मुख्यमंत्री रहा, उसका पुत्र बिना कोई लाल बत्ती के साधारण से कपड़े में पीएमसीएच पटना बिहार के हॉस्पिटल पर पहुंच जाते हैं और वहां पर पहुंचने के बाद ऐसी अफरा तफरी मस्ती है कि मैं आपको क्या बताऊं। इस वीडियो को देखिए जो बैकग्राउंड में चल रहा है। वहां पे मरीज इधर से उधर पड़े हुए थे, कोई स्ट्रेचर पर था तो उसको नर्स उधर से उधर लेकर के जा रहे थे। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई थी, जैसे लग रहा था कि उनके अंदर क्या छुपा है जो निशांत कुमार देख लेंगे तो उजागर सबके सामने हो जाएगा। सब कहीं ना कहीं डरे हुए थे, सहमे हुए थे। लेकिन इसी बीच में एक खामियां जो कि इतनी ज्यादा आई, जिसे मैं आगे स्टोरी में आप लोगों को शामिल करूंगा, जिसे सुन करके आप भी सन रह जाएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं बताऊं, जब निशांत कुमार वहां पर पहुंचे उसके बाद उन्होंने जब देखी वहां के हॉस्पिटल की कंडीशन तो वो वास्तव में अपने आप को देख करके शर्मिंदगी महसूस हो रहे थे कि जिस देश में सोचिए जिसका पिता इतने वर्ष से मुख्यमंत्री रहा हो, वहां की स्थिति ऐसी थी जो वो सामने आकर के बोल भी नहीं सके थे। हम हमेशा से बात करते हैं बिहार की पास्ट की, जंगल राज की, लालू यादव की समय की, तेजस्वी यादव को कोसते हैं, लेकिन उसी बिहार में नीतीश कुमार 15 साल के शासन काल में थे। अभी सत्ताधारी पार्टी बीजेपी सम्राट चौधरी सीएम है और आप वहां के इस डिपार्टमेंट के आप हेल्थ मिनिस्टर हैं। सोचिए जब सत्ता आपकी ही परिवार का चल रहा हो, आपकी ही पार्टी की चल रही हो, अलायंस में बीजेपी की सपोर्ट और आप हेल्थ मिनिस्टर बेशक आज बने हैं, लेकिन बिहार में पटना जैसे पीएमसीएच के हॉस्पिटल की अभी भी दुर्दशा है। अभी भी लोग वहां के वीडियो वायरल होते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि मारपीट की भी खबर लगाते हैं कि हम अगर सब कुछ बोलते हैं तो वहां पर बदतमीजियां हमारे साथ की जाती है। निशांत कुमार वहां पर पहुंचे हैं, पहुंचने के बाद उन्होंने औचक निरीक्षण किया तो बहुत कुछ खामियां मिली। जहां पर उन्होंने वहां पर पेशेंट मरीज जो परिवार थे वो कंप्लेन भी कर रहे थे आपकी हमारे साथ ये हो रही है। किसी ने अल्ट्रासाउंड पे 1500 रुपये की फीस की भी लगाई, हमसे ले लिया गया, लेकिन हमारी अल्ट्रासाउंड नहीं हुई। विभिन्न समस्या उनको सुनने के मिला। लेकिन इसी बीच में जो अस्पताल के मुख्य प्रिंसिपल होते हैं वो गायब नजर आए और निशांत कुमार ने बाकायदा उन्हें कह दी कि कार्रवाई होगी और कार्रवाई हुई भी। लेकिन निशांत कुमार ने क्या कहा पहले आप इस वीडियो को सुन लीजिए। यहाँ के प्रिंसिपल साहब गायब हुए, उनसे हमने फोन से भी करने की कोशिश की, नहीं उठा रहे, उन पर हम कार्रवाई करेंगे। निशांत कुमार बाकायदा कार्रवाई होने की बात कर रहे हैं। कार्रवाई में क्या हुई आपको पता है? कार्रवाई में उनके ऊपर कोई सस्पेंड नहीं, सिर्फ तबादला हुआ। लेकिन प्रिंसिपल साहब की तो घमंड एकदम आसमान चूर पे था, वो क्यों बर्दाश्त करेंगे। उनकी डिग्निटी पे सवाल आई। उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लिया और अपने आप को लाइमलाइट में ला करके चारों तरफ यह बताया कि हमारे साथ तो अन्याय हुआ है। क्या हमारी 45 वर्ष की जो काम थी उसे आपने एक झटके में खत्म कर दिया। आप प्राइवेट क्लिनिक चलाते हैं, उस दिन आप छुट्टी पर थे, प्राइवेट क्लिनिक में थे और उसके बाद आपको कॉल किया गया, आपने कॉल पर कोई रिस्पॉन्ड नहीं दिया, तब जाकर के आपके ऊपर कार्रवाई हुई है। आप अगर प्राइवेट क्लिनिक में नहीं भी थे, आप अपने घर पर भी थे, तो भी आप फोन को रिसीव कर सकते थे या फिर बाकायदा छुट्टी की जानकारी अपने डिपार्टमेंट को दे सकते थे। आपने यह सब नहीं करके बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें आत्महत्या की बात कहने लगे कि मैं तो आत्महत्या मन कर रहा है कर लूं। आप सुनिए प्रिंसिपल की बातें को। कौन सा कर्तव्यहीनता हमने किया? कर्तव्यहीनता हमने किया है कि विभाग ने किया? तो साहब लिखते हैं कि सूचना बिना सूचना के उपस्थित, तो जलने का और मरने का और कटने का और गिरने का पूर्व सूचना दे देगा। अरे हमारे साथ जो घटना होगी रात को तो हम आपको सूचना देने जाएंगे कि हम अपने दर्द का राहत देखेंगे, जलन देखेंगे। और रोज तो हम आ ही रहे थे, कल भी आए, उस दिन भी आए, परसों भी आए। एक दिन नहीं आए तो आप हमको कहने लगे कि साहब क्या आपका
45 साल का कैरियर आपका खत्म है, आपको दंडात्मक कार्रवाई होगी। मन तो कर रहा है तो हम क्या करें। कोशिश हमारी है कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं और मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल हैं, वहीं पे कोई भी बात आती है, कोई भी बीमारी लेकर कोई आता है, तो जो ऑपरेशन हो सकता है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल वो हम वहाँ करेंगे। जैसे गॉल ब्लैडर है, स्टोन है, अपेंडिक्स है, इस तरह की, या फिर गायना का कोई प्रॉब्लम है, तो हम वहीं पे इलाज करने का कोशिश करेंगे। और अगर कोई भी बीमारी जो वहाँ इलाज नहीं हो सकती है, तब हमने सब सारे सिविल सर्जन को, स्वास्थ्य के पदाधिकारियों को कहा है, तब फिर वो पटना लाएंगे, IGMS हो, एम्स हो या PMCH हो, NMC। जी हाँ, हम वहाँ ICU डेवलप करेंगे, OT डेवलप करेंगे, और डॉक्टरों, जो डॉक्टर अभी एफिशिएंट इलाज कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि आपका LNJP में कोई ऑर्थोपेडिक सर्जन है, तो हम और भी जो ऑर्थोपेडिक सर्जन MS किए हुए हैं, तो जो ऑपरेशन कर रहे हैं उनको ट्रेनिंग हम दिलवाएंगे उनके अंदर में। इस तरह से हर डिपार्टमेंट, न्यूरो है, ऑर्थोपेडिक है, पेडियाट्रिक है, गायनेकोलॉजी, सबको ट्रेनिंग देंगे, और जितना हो सकेगा, जितनी बीमारियां, वो सदर अस्पताल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ही उसका निष्पादन करने की कोशिश करेंगे। और अगर ऐसी बीमारी ऐसी बीमारी जैसे ओपन हार्ट सर्जरी है, नीट रिप्लेसमेंट है, तो ऐसे बीमारी के लिए अगर आप पटना आना है तो आएंगे, यहाँ इलाज करें। बाकी हमारी कोशिश रही कि डिस्ट्रिक्ट में ही सब हो। सोचिए अगर इस देश में इस तरीके से काम होने लगे। वो क्लियर कह रहे हैं कि जो डिस्ट्रिक्ट में ही मैं चाह रहा हूं कि सारी फैसिलिटीज मिल जाए, वहां पर कोई भी हॉस्पिटल जाता है यार दुखी मन से जाता है, और कोई भी आपको डिस्ट्रिक्ट से कह दिया जाए दूसरे डिस्ट्रिक्ट रेफर कर दिया जाता है, तो यह कितनी हमारे लिए मिडिल क्लास के लिए दिक्कतें होती है, बाकायदा कितना खर्चा बढ़ जाता है। उस चीज पर निशांत कुमार काम कर रहे हैं। अगर यह हेल्थ मिनिस्टर बिहार के जो नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार इस पर काम किया और बाकायदा इसे इंप्लीमेंट किया, तो मैं कहता हूं इससे बेहतर एग्जाम्पल किसी दूसरे स्टेट के लिए भी नहीं हो सकता है। इससे मैं तो कहता हूं सबको सीखने का मौका मिला अगर ये काम कर देंगे। लेकिन मैं कहता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद निशांत कुमार के लिए दिल से रिस्पेक्ट बना है। आप लोग हमेशा जजमेंटल हो जाते हैं, योगा नहीं कर पाता है यार, वो तो बीमार आदमी है, अपने पाँव पे भी खड़ा नहीं हो पाता, उसकी स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उसको कैसे स्वास्थ्य मंत्री बना दिया गया, फलाना फलाना फलाना, आपने ना जाने कितने आरोप लगा दिए हैं। लेकिन हकीकत देखिए, इस वीडियो में सुनने के बाद आपको एहसास हो जाएगा कि कितना नॉलेजेबल है, कितना पढ़ा लिखा बंदा है, कितना सेंसेबल बातें करता है, और हमेशा से यही कहता रहा है कि मेरे पिताजी की जो सोच है, उनके कार्य करने का जो तरीका है, मैं उसी रास्ते पर चलूंगा, उन्हीं की जो अधूरा सपना है उसे मैं पूरा करूंगा। आपको याद होगा निशांत कुमार जब हेल्थ मिनिस्टर बने तो उन पे बहुत सारा आरोप लगा निशांत कुमार के पिता नीतीश कुमार के ऊपर, यह तो परिवारवाद के खिलाफ थे। फिर उन्होंने अपने बेटे को कैसे हेल्थ मिनिस्टर के लिए बना दिया। इसके पीछे की कहानी यही होती है। नीतीश कुमार कभी भी इस चीज के पक्ष में नहीं थे, ना ही निशांत कुमार खुद पक्ष में थे। उनके पार्टी के जो मंत्री थे वो खुद जैसे तैसे इनको मनाया कि आप आइए पार्टी में। नीतीश कुमार की एक अलग पहचान है, उनकी सुशासन की हमेशा से छवि रही है। नीतीश कुमार चाहेंगे कि निशांत कुमार एक अच्छे बेहतर बने। निशांत कुमार भी चाहेंगे अपने पिता की राजनीति की अनुभव को लेकर के अच्छी दिशा में आगे बढ़े। और हम सब की उम्मीद है, आई होप कि जो वीडियो हमें देखने को मिला, जो उनके द्वारा इस तरीके से अभी मैं देख रहा हूँ स्वास्थ्य सिस्टम पे काम किया जा रहा है, इसे अच्छे से अच्छे इंप्लीमेंट हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो जाए, तो मैं इससे बेहतरीन बिहार की भविष्य और क्या समझूं। क्योंकि आम जनता को चाहिए क्या, फाइनली शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बेरोजगारी, सड़क, बिजली, यही चाहिए जो इस पर कोई बात नहीं करता है। आज के समय में मुद्दे भटका दिए जाते हैं। चुनावी मुद्दा क्या रहता है किसी को पता ही नहीं चलता है। जो हमारी बेसिक टॉपिक है उस पर कोई बात नहीं करता है। और निशांत कुमार जैसे लीडर अगर इस टॉपिक में से किसी एक को पिक करके उस पर काम करते हैं तो उसके लिए सराहनीय तो बनता है। आगे जो भी वीडियो में जानकारी हमें मिलेगा, फिर से नई वीडियो के साथ आप लोगों के साथ जुड़ूंगा। आज के लिए इतना ही। जुड़े रहिए जे न्यूज पल्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू। अपना बहुत बहुत आप ख्याल रखिए।